ऐसे बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आपने, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। परंतु ज्यादा फिल्में देख रहे हैं क्या आजकल? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको देख भी रहा हूँ और आपसे सीख भी रहा हूँ। और वैसे आप कम फिल्मी नहीं है, ओके? हमसे? और काका सीखे हमसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये सीखी है कि कैसे समोसे को चटनी में पूरी तरह से डुबोकर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा प्याज डालकर खाते हैं। इसलिए आज पूरी तरह आपके मनपसंद खाने का इंतजाम किया है। सच कहूं तो पहले इन सब चीजों से भागता था मैं, लेकिन अब ये सब अच्छा लगने लगा है। साची? अच्छा तो आज से आप हमारे साथ हमारे स्टाइल में खाएंगे का? आज से क्यों, अभी से। इसलिए तो ये सब आपके मनपसंद का बनाया है। आई गजब, बहुत मजा आएगा। चलिए लीजिए। जल्दी हम भी विक्रम जी के साथ ऐसे ही इश्क लड़ाएंगे। हे माता रानी, रानी भान का तो हो गया, हमारा भी प्यार पार लगा दीजिए। बहुत मजा आ गया डॉक्टर साहब। थोड़ा और मजा बाकी है, कुछ और भी दिखाना है आपको। अब और क्या दिखाना है? आप आइए तो सही। जो आज तक कहना बाकी रह गया है, जो आज तक ठीक से कह नहीं पाया हूं, बस वो कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने। हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं रानी, जिंदगी भर के लिए आपके लिट्टी बनने के लिए तैयार है। क्या आप हमारी चोखा बनेंगी? अरे जवाब दीजिए ना, बनेंगी? I love you, रानी। I love you too, डॉक्टर साहब।
तुम गई नहीं अभी तक? बिना जवाब लिए मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। किस बात का जवाब? यही कि आपने पूरी नवरात्रि यहाँ रहने का क्यों तय किया, ताकि इसी बहाने आप नंदिनी दीदी के पास आ पाए, है ना? हाँ, सब समझती हूँ मैं। कुछ नहीं समझती हो तुम। पता है क्यों? क्योंकि तुम पागल हो चंपा। उस बलिया वाली रानी को हम पर पहले से ही शक है, और तुम ये सब हरकतें करके ना उसका शक और बढ़ा रही हो। लेकिन हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे यार, तुम समझी नहीं हो क्या उसे अभी तक? उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उसके कान सब सुनते हैं। बहुत खतरनाक है वो। अरे ताउसा को, विजया को और हमें न जाने कितनी बार हराया उसने। लेकिन हुकुम, अरे फिर चिपक रही हो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दूर होकर बात करो ना, डिस्टेंस बनाओ। ठीक है, दूर रहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दूर जाने के बहाने नंदिनी दीदी के पास आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और हाँ, हम दोनों के साथ में रहने के ना बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके रखे हैं मैंने। आपकी एक गलती और रजावत परिवार के नौकरों तक में आपकी करतूतें मशहूर हो जाएंगी। चंपा डार्लिंग, यार तुम गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाती हो। लेकिन एक बात बताएं, जब गुस्सा होती हो ना बड़ी क्यूट लगती हो। अरे हम दोनों का चक्कर यूं ही चलता रहे, इसीलिए तो लोगों के सामने एक्टिंग करनी पड़ रही है ना। समझो, एक बार तो देख लो, एक बार। बिल्कुल नाड़े का ढीला है ये बुड़बक। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये तो कभी नहीं सुधरेगा। इसे नंदिनी दीदी के जिंदगी में और नहीं रहने दे सकते हम। कूल्हे पर लात मारकर घर से निकालेंगे इसे, और नंदिनी दीदी के जिंदगी से भी। परंतु उससे पहले सबके सामने एक सच लाना पड़ेगा। ये जय सिंह कभी सुधरेगा नहीं। इस बार तो मुंह ही तोड़ दूंगा उसका मैं। हमने आपसे वादा किया था कि आपको सब कुछ सच सच बता देंगे, इसलिए सब कुछ साफ साफ कह दिया। आपको जो सरप्राइज दे रहे थे ना हमें, उससे पहले हम इसी सोच में डूबे हुए थे। डॉक्टर साहब, नंदिनी दीदी खुश नहीं है वो बुड़बक के साथ। हमारी जरूरत है उन्हें। नंदिनी की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन अब जो आप कह रही हैं तो मुझे भरोसा भी हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, हमें नंदिनी दीदी से एक बार बात करनी चाहिए, सारा सच जानना चाहिए। उसके बाद वो जयसिंह को भी देख लेंगे हम। हाँ, आप सही कह रही हैं। चलिए चलिए। चंपा डार्लिंग, अगर तुम यहाँ से जाओगी नहीं तो हम तुमसे मिलने आएंगे कैसे? घर में अकेले में बैठकर बातें करेंगे ना दोनों। मारिए नंदिनी, भाई, भाभी साहब, आप लोग यहाँ सब ठीक है ना? आपसे कुछ बात करनी थी नंदिनी, कुछ जानना है हमें। क्या बात है भाई? कुछ सीरियस है? नंदिनी, आप ठीक है ना? मतलब ये कि आपको कोई परेशानी है? आपके और जय के बीच में कोई परेशानी है? नंदिनी, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि मेरी बहन अपनी शादी में खुश है। हाँ भाई, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर उस चंपा ने कुछ। आप इससे कुछ बोलने की बजाय हमें बोले। जी हमें बहुत खुश रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा है। फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं नंदिनी?
छू आपसे नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। नंदिनी देखिए, जो भी है मुझे बताइए, हम मदद करेंगे आपकी। जय ने हाथ उठाया है आप पर, बदतमीजी की है आपसे कभी? तो लड़ो बेटा, लड़ो, क्योंकि कुछ ना करना हार को गले लगाना है। बाहर वाले चाहे जो कुछ भी बोले, अपना पति अपना होता है। ये सब आपसे भाभी सा ने कहा ना, क्योंकि भाभी सा ने ही जय को हम पे हाथ उठाते हुए देखा था। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये कंफ्यूजन है, हम सही में उनका कोर्ट सही कर रहे थे। हम आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। आपको हम पे विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी, हम दोनों को फिक्र है आपकी, ओके? लेकिन अगर आप कह रही हैं कि आप ठीक हैं, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तो ओके, आई ट्रस्ट यू, ओके? हम दोनों को भरोसा है आप पर, ओके? थैंक यू। परंतु हमें भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब। जय राजा बाबू और चंपा दीदी को एक साथ देखे हैं हम। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है इन दोनों के बीच। भूखा जलाकर सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे हम। बहुत हिम्मत जुटाकर आज विक्रम जैसे अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं। माता रानी बस अपना साथ देना, बदले में हाँ करवा दो तो नारियल 1 से 1 रुपए चढ़ाएंगे आपको। आप भले ही कुछ ना कहे नंदिनी दीदी, परंतु अब ये बुड़बक पोपट की तरह सारा सच उगल देगा। अभी भांग की गोली अंदर और बुड़बक का सारा सच बाहर। राजेश भैया जी ये जरा जयराजा बाबू को दे दीजिएगा, हमें रानी सर ने बुलाया है। जी अच्छा। हुकुम, आपका जूस 1 घंटे पहले लाने को बोला था, क्या हाथ से निकाल रहे थे क्या? लो रखो टेबल पर। एक फंसा पिंजरे में बंदर,